तो आज हम हमारा सेकंड स्वनिर्माण भाषण है ये। पहले तो रुद्राक्षी ने दिया था। तो अभी आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे जो हमें अभिनव सर ने कहा था सेल्फ टॉक करते वक्त हमें उसे इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए दो टॉपिक दिए थे। एक तो हमारे दो वीकनेसेस जो भी होगा उस पर हमारा डिस्कशन होना चाहिए स्वनिर्माण का। तो वो डिस्कशन हम आज कर रहे हैं। तो एक तो अगर मेरा वीकनेस अगर मैं कहूँ तो पहला वीकनेस जो मेरा है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब मैं चीज़ों को बहुत डिले करने लग जाती हूँ ड्यू टू लेजीनेस में भी। अभी उसके रीजंस भी हो सकते हैं। एक तो लेजीनेस हो गया, दूसरा हो सकता है कि एक तो लेजीनेस हो गया, मेरा मेरा तो एक लेजीनेस है, और एक तो मैं चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंट समझती नहीं हूँ जितना होना चाहिए। मतलब हम उस चीज़ को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अगर हमें पता है कि सपोज कि हमें कोई असाइनमेंट दिया है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, और हमें उसे एक डेडलाइन भी दिया होगा कि कब सबमिट करना है, तो अगर हमें पता है कि हमें इस टाइम पे करना है, अगर हम दिन में एक एक घंटा निकाल निकाल के वो करेंगे तो धीरे धीरे वो बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन हमारा वो काम हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम एंड मोमेंट तक रुकते हैं कि एंड मोमेंट आएगा, ये क्या 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन क्या ही होगा, एक घंटे में हो जाएगा, ऐसा हम सोच सोच के एंड मोमेंट तक वेट करते हैं कि कल ही सबमिशन है और आज रात हम कर लें। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि कल ही सबमिशन है और मैं आज रात सारे बैठ के कर रही हूँ। पर ये इन अ वे इट इज़ वेरी अनयूजफुल, क्योंकि उस दिन हम कर रहे हैं। द मोटिव ऑफ असाइनमेंट इज कि हम हर रोज करते रहेंगे तो वो चीज़ जो है, लेकिन टच वो में रहेंगे हाँ उस टच में, टॉपिक्स में। एक तो टच में रहेंगे, दूसरा और हमें उस वो जो टाइम हम दे रहे हैं, हाँ अभी सपोज 100 क्वेश्चंस दिए, हम हर रोज 10-10 मिनट करेंगे तो 10 डेज तक हो जाएगा। पर अगर हम एक ही चीज वही 100 क्वेश्चंस एक रात में कर रहे हैं, एक तो जो उस दिन का शेड्यूल होगा हमारा वो सिर्फ उसी असाइनमेंट को कंप्लीट करते करते खत्म हो जाएगा। हम दूसरा कोई टास्क कर ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही टास्क कर रहे हैं, और जो 10 दिन हमारे थे वो भी वेस्ट हो गए, क्योंकि हमने उस दिन तक तो किया नहीं, वो कुछ भी किया ही नहीं है, एक ही दिन कर रहे हैं और वो एक दिन तो गया ही, 10 दिन भी गए। तो इन अ वे वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। जो भी टाइम हमारे पास था वो सब हम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो मेरे साथ बहुत बार होता है। तो मेनली हम उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जो भी असाइनमेंट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको वो करना, लाइक इट इज़ हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर में आना चाहिए। पर वो नहीं आ रहा है। हम उससे ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फ़ोन देखना, 1 घंटा ज़्यादा सो जाना, या फिर कुछ भी ऐसे खाते बैठना, कुछ भी टाइम पास करते हुए बातचीत करते बैठना फ्रेंड्स के साथ। यही सारी चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और हम उस टाइम को बचा कर अगर हम ये चीज़ें रिड्यूस करें तो हम उसे कहीं और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो है प्रोक्रेस्टिनेशन का, जो भी मैंने एक समरी बनाया था उसमें मैंने ये भी सोचा कि अगर हम एक डेली शेड्यूल बनाएंगे, मतलब एक वीकली शेड्यूल, जैसे हमारी मेंटर दीदी ने कहा था कि हमें एक एक दिन में एक प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि हमें आज करना क्या है, एकदम डिटेल में, और इट शुड बी सो स्पेसिफिक ना कि उसका जो टाइमिंग है, जितना टाइम हम ले रहे हैं वो भी अगर हम मेंशन करेंगे, जो एक हफ्ते से मैं भी कर रही हूँ, तो शायद मुझे वो हेल्प हो रहा है। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स भी जो है कंप्लीट कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने का मौका मिल रहा है, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रही हूँ। वरना तो मैं हमेशा एक ही चीज़, एक ही असाइनमेंट करती थी। अभी 3-4 असाइनमेंट कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब एफिशिएंसी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी चीज़ तो ये है कि हम एफिशिएंट होना चाहिए। अगर 60 क्वेश्चंस है और मैं एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 70 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही मिनट देना है। और वो भी 60 क्वेश्चंस में कैसे होता है, सारे क्वेश्चंस तो सॉल्विंग नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस देख के हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या है। ऐसे हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम देने होंगे, तभी हमारा टाइम मैनेज होगा। वरना बहुत मुश्किल होगा एग्जाम टाइम में, क्योंकि पिछले टेस्ट में मेरा वही प्रॉब्लम हुआ था।
मैंने टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने एक तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी और फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा जो है टफ होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 30 से 1 जाऊँ, 31 से तो 30 क्वेश्चन जो भी था वो इजी हो या टफ हो, मैंने वो जो एक्सपेरिमेंट किया वही टफ था एक्चुअली इस टेस्ट में। वो एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला सवाल था, एक्चुअली वो टफ नहीं था, जस्ट वो थोड़ा ट्विस्टेड था और उसमें ही ज़्यादा टाइम लगा दिया। और ऐसे करते करते मैं जब 1 तक पहुंच ही रही थी, टाइम आउट हो गया लिटरली। उस टाइम पे मैं इतना नर्वस हो गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने टाइम मैनेज नहीं किया। एक एक क्वेश्चन के लिए मैंने 3-4 मिनट दिया, जिसके लिए मैं लिटरली 2 मिनट्स ले सकती थी या 1 मिनट ले सकती थी। तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम चल रही है। तो वो तो तभी टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारा प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस से होता है। दूसरा, हमें पता ही नहीं है कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। हम हर एक चीज़ ट्राई करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। हम अगर प्रैक्टिस होता तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, डील कैसे करना है। हमें अगर तूने कोई क्वेश्चन असाइनमेंट में किया और वही अगर एग्जाम में भी आ रहा है या सिमिलर टाइप का आ रहा है, तो हमें पता है ना कि इसमें क्या करना है, इसका अप्रोच हमें पता है। पर अगर हम कोई ऑल ऑफ अ सडन नया क्वेश्चन देख रहे हैं, या शायद वो कॉन्सेप्ट ही हमने सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ हमने समझा है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना इज वेरी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करते, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं रहता इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है। कुछ भी आ सकता है ना, हम शायद ये पढ़ के चले जाए और कुछ और ही उसे ट्विस्ट करके पूछ ले। तो ऐसा हमें पता होता है इसे करना कैसे है, पर एट दैट टाइम में स्ट्राइक नहीं होता है। और इसलिए हमें लगने लगता है कि भाई ये तो मैं कर सकती हूँ। यही सोचते सोचते हम 2 मिनट 3 मिनट चला जाता है और हम हर एक अप्रोच ट्राई करते हैं। फाइनली अगर वो आ भी गया तो भी वो लॉस है, अगर नहीं भी आया तो भी लॉस है, क्योंकि हमारे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो भी तो हमें अटेम्प्ट करना है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो हम तभी कर पाएंगे जब हम असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। और इसके जो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो वो तो तभी होगा जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा स्टॉप करेंगे या थोड़ा कंट्रोल में लाएंगे। मैंने एक टारगेट रखा था, 21 दिन तक मैं चेस नहीं खेलूंगी, लाइक chess.com नहीं खेलूंगी, ओपन ही नहीं करूंगी। तो अभी तो 1 हफ्ता हो गया है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता भी नहीं, 5 दिन हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं chess.com ओपन ही ना करूँ, क्योंकि चेस तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खेलती रहती हूँ। और मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता है, कब 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। और यूट्यूब शॉर्ट्स किसी किसी को होता है, और जो भी वीडियोस या इंस्टा रील्स जो भी हम कंटिन्यूअसली खोलेगी नहीं, मतलब ऐसे क्या करेगी, मतलब पहले तो थोड़ा तो ये चाहिए ना मन के लिए, मतलब माइंड के लिए। हाँ, वो तो चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई वैसे पढ़ाई। मैंने एक ऐसे सुना था किसी से कि अगर कोई आदत है, कोई बुरी आदत, हम चीट करना इजंट बुरी आदत ना, वो हमें नहीं बुरी आदत नहीं, एडिक्शन। हाँ एडिक्शन की बात हो रही है। हाँ, अगर कोई आदत है, लाइक बुरी नहीं बोलूँगी, आदत है, तो उसे छुड़ाने के लिए 21 दिन तक पहले हमें उससे पूरा अवॉइड करना है। अगर 21 दिन के बाद तो एक मैच खेलेगा, 1-2 मैच खेलेगा, तुझे एडिक्शन नहीं होगा, तो थोड़ा ही खेलेगा तो छोड़ देगा। नहीं, पर कांस्टेंट स्टॉप करना मतलब लॉन्ग हाँ, टाइम के लिए तो है ही नहीं 21 दिन तक कर, उसके बाद अगर इससे अच्छा हमने थोड़ा खेला फिर रुक गए, थोड़ा खेला रुक गए, तो अगर ऐसा तेरे कंट्रोल में है तो कर सकता है। नहीं, मतलब टाइमर डाल सकते हैं तो इसके। हाँ, ऐसा कहीं मैं लोग करती हूँ, हैं। लेकिन मैं एक्सटेंड करती हूँ टाइम। हाँ, मैं भी एक्सटेंड करते जाती हूँ, और एक्सटेंड होते होते वो 2 घंटे 3 घंटे ऐसा हो जाता है। तो बेटर है फर्स्ट हम 21 दिन अवॉइड करें, उसके बाद अगर हम करेंगे, लाइक चीटिंग मतलब कि वो चेस खेला मेरे लिए चीटिंग हो गया ना, तो वो कर सकते हैं हम कभी कभी, बट आदत नहीं बननी चाहिए। सिर्फ जब हम कर रहे हैं तब कर सकते हैं। और एक दूसरा वीकनेस जो मेरा था वो था अंडर कॉन्फिडेंस। मुझे लगा था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब मैं अभी के लिए तो बहुत सुधर गई हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, और मुझे पता नहीं चलता था कि लाइक अगर मुझे कोई आंसर आता भी है तो भी मैं चुप रहती थी, क्योंकि हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, और अगर गलत हुआ तो लोग क्या सोचेंगे कि मुझे इतना भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो लोग जज करेंगे। ये सारी मेंटालिटी थी मेरी। पर जब मैं आई गेस
11th में थी। ये डेवलप भी इसलिए हुई थी क्योंकि जब मैं 11th में थी मैं हॉस्टल में थी। मैं बैंगलोर में थी। बैंगलोर के हॉस्टल में तो आंध्र प्रदेश के बच्चे थे, इधर तमिलनाडु के बच्चे थे, कर्नाटक के भी बच्चे थे, सब के सब सीबीएसई टॉपर्स, आईसीएसई टॉपर्स, पता नहीं स्टेट के टॉपर्स। उन सब में देख के मुझे ऐसा लगा मैं तो स्टेट में पढ़ी हुई, तो दूसरा तो मैं टॉपर भी नहीं थी, स्टेट में कोई टॉपर वगैरह नहीं थी, जस्ट एक अच्छा परसेंट, डिसेंट परसेंट था मेरा। उन सभी का जो भी अप्रोच था, उन वो सब देख के उन लोगों का जितना इंटरेक्शन था, उनको कॉन्फिडेंस इसी बात का मिल रहा था कि उनके मार्क्स अच्छे हैं। और जो 10th के मार्क्स, उससे पहले 10th के पहले तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी थी 10th से पहले। पर जब 10th के मार्क्स ही इतने बुरे हैं तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई, लाइक सप्रेस हो गई सबके बीच में, क्योंकि सब लोग अच्छा लाइक मार्क्स के थे। एंड हाँ, ऑफ कोर्स वो मैक्सिमम टॉपर्स जो भी थे वो सब रट के ऐसे ऐसे करके आए थे। तो जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुआ तब मुझे पता चला कि भाई ये लोग तो कुछ भी नहीं है, ये लोग सिर्फ रट रहे हैं, मतलब इनमें वो समझने वगैरह की शक्ति भी नहीं है, ये लोग समझ नहीं रहे बातों को, चीज़ों को। तो वो जब रियलाइज़ हुआ मुझे, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने स्वनिर्माण लिखना शुरू किया, डायरी। तो उसमें भी मैं अपना एक क्वालिटी लिख रही थी हर रोज। तो मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये भी थी करके, ये भी मैं कर सकती हूँ, ये सब पता ही नहीं था। लाइक रिसेंटली जो है मैंने लिखा था कि मेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मतलब अभी के लिए तो थोड़ा हिला है पेशेंस, बट जब था 10th में वगैरह, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस मेरा बहुत ज़्यादा हाई था। अभी के लिए तो थोड़ा थोड़ा चीज़ भी मुझे इरिटेट कर देता है, कोई छोटी भी कॉन्सिक्वेंसेस होगी तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। बट तब मेरा इतना पेशेंस लेवल था, जो मैंने नोटिस किया, रियलाइज़ किया, तो मुझे पता चला कि भाई मेरे अंदर भी इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ थे हैं, मतलब मैं इनकलकेट कर सकती हूँ अभी भी, उन्हें फिर भी डेवलप कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं क्लास में मैंने स्टार्ट किया इंटरेक्शन करना, और फिर मुझे लगा कि इसमें क्या ही बड़ी बात है इंटरेक्शन मतलब हाँ, मैं कई बार गलत आंसर भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सही ही देती हूँ, एक बार सही होता है, एक बार गलत होता है। पर अगर कोई मेरे गलती पर हंस भी रहा है तो मैं उसके साथ हंस देती हूँ कि भाई मुझे नहीं आता है, क्या कर लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइक कोई भी जज भी कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिवली लेना चाहिए कि भाई वो जज कर रहा है, उसकी इतनी मेंटालिटी है, छोड़ दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन अ वे अगर कोई तुझे बोल भी दे, ताना भी मारे कि भाई तुझे इतना भी नहीं आता, तुझे ये भी नहीं आता, देन जस्ट इग्नोर, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुझे पता है तुझे आता है, तुझे पता है नहीं आता है तो भी ठीक है, तो फिर तू कर लेगी उसे, ठीक है। तुम लोग के बाद कर लेंगे, क्योंकि क्योंकि तुम कर लेगी, मतलब बाद में तुम लोग कर सकते हो, कि ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता तो परमानेंटली नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, ऐसा तो कोई चीज़ है ही नहीं। Change starts begins with you. हाँ। कि that changes you. हाँ, सो तुम लोगों का नज़रिया ऐसा है ना कि जो भी टॉपर्स हैं क्लास में, लाइक तुम लोगों का पिछले डिस्कशन में मैंने देखा कि तुम लोग डर रहे हो आंसर देने के लिए। ये मेरा भी ऐसा ही था सिचुएशन कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। तो मैं भी डरती थी कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से हमें ज़्यादा। 11th में एक चैप्टर था ना हिंदी में, निंदा के बारे में। हाँ मतलब हाँ। अगर वो निंदा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा हाँ, रहेगा। अगर कोई अब हमारे बारे में गॉसिप निंदा रस। करेगा, निंदा हाँ, रस। तो मतलब हमारे बारे में गॉसिप, मेनली गॉसिप था वो, निंदा मतलब हाँ, गॉसिप। वो तो हमें नहीं 10th में शायद था शायद 11th में नहीं ही था, था। 11th में ही एक था। चैप्टर था, क्योंकि उनको एक घर बना के बिठाना है जो हमारी निंदा करते हैं। अरे वो हाँ। कबीरदास के दोहे हाँ। वगैरह में भी है हाँ, काफी बार कि ठीक है। निंदा जो करते हैं पास रखना चाहिए। We can हाँ। learn from them. हाँ, मतलब एक्चुअली कहना चाहता है कि जो हमारे बारे में कंप्लेन करते हैं या हमारे बारे में क्या बोलते हैं, गॉसिप करते हैं या हमें क्रिटिसाइज करते हैं, मेनली हमें हमारे बारे में खामियां निकाल के हमें बोलते हैं, तो हमें उसे पॉजिटिवली लेना है। लाइक अगर वो हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा वीकनेस क्या है, ये हमारा वीकनेस है, ये वो उछाल के बोल रहे हैं कि इस पार्ट को, तो हमारा वीकनेस है, तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो हमें पता तो चलेगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, और अगर हम इम्प्रूव कर देंगे तो फिर अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। तो हमें मेनली जो क्लास में माहौल होता है, सब डरते हैं कि शायद मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा। एक तो अंडर कॉन्फिडेंस, अगर कोई ऐसा सवाल आता है, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रिलेटेड कोई ऐसा सवाल आता है और अगर हम उसे आंसर नहीं कर पा रहे तो दो रीज़न हो सकता है। एक तो हमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, वो सवाल उसे आंसर क्या है उसका आंसर ही नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। और दूसरा हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सच सही है कि गलत है, ऐसा वाला अंडर कॉन्फिडेंस। तो अगर पहला वाला रीज़न है, मतलब हमें आता नहीं है, तो हमें अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर दूसरा है, अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो वो अंडर कॉन्फिडेंस का तो मतलब तो यही हुआ ना कि हम ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। तो वो तो हम इग्नोर कर सकते हैं, वो हमारी माइंडसेट की बात है। अगर हमारी माइंडसेट ऐसी है कि लोग क्या सोचेंगे, इस पर फोकस कर रहा है हमारा माइंडसेट, तो हमें उसे बदलना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा आंसर सही है तो मतलब मुझे आई एम गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट कि हम समझ रहे हैं उस पार्ट को, आई एम गेटिंग इनटू द फ्लो, ठीक है। और अगर हमारा आंसर गलत है तो हमने सीखा ना कि ये गलत है, फिर से ये गलती नहीं होगी हमसे। अब जब एग्जाम में कोई ऐसा वही सवाल तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, वैसा रिलेटेड कोई सवाल आएगा, तुम वो सवाल कर रहे हो, तुम्हें याद आएगा कि हाँ मैंने क्लास में इस पे गलत जवाब दिया था, तो अब सही क्या है तुम्हें पता होगा, सही और गलत क्या है तुम्हें पता होगा, फिर तुम एग्जाम में वही गलती नहीं करोगे, लाइक उससे रिलेटेड कोई गलती नहीं करोगे। तो ऐसा पॉजिटिवली सोचो कि कुछ भी ऐसा सवाल का कोई भी सवाल है, कुछ भी सवाल है, तुम लोग उसे पॉजिटिवली लो कि हम भी आंसर करेंगे, चाहे गलत हो सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा था।